Hello friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we are going to learn light, reflection and refraction. So let's start our lesson for today. Spherical mirror. A mirror whose reflecting surface is a part of hollow glass is known as spherical mirror. मतलब किसी भी hollow glass का जो भी reflecting surface होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Spherical mirror. स्फेरिकल मिरर अपने दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है कॉनकेव मिरर, सेकेंड होता है कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द इनर सरफेस. आपको इमेज दिख रही होगी. यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जो लाइन खींची हुई है बाहर साइड, ये क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे सिल्वर्ड है, मतलब सिल्वर्ड प्लेटिंग है, और जो अंदर साइड कर्व है यहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन होता है. कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट द आउटर सरफेस. अब इसमें क्या है कि अंदर साइड में देखिए डैश डैश लाइन टाइप से लगा हुआ है. ये क्या डिनोट कर रहा है कि सिल्वर्ड है अंदर साइड से, एंड बाहर साइड में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है. सम टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर. बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. जैसे पोल क्या होता है? पोल होता है अपना सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the mirror is a part is called the radius of curvature. ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अपर्चर क्या होता है? द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. अब यहाँ पे पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है दोनों के. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ओके कन्वर्ज एट अ पॉइंट इन अ फ्रंट ऑफ मिरर. This point is the focus of a concave mirror. It is called real. Okay? इसके बाद जो आपको थोड़ा सा डायग्राम में आप ध्यान दो तो वहाँ पे क्या है कि पैरेलल बीम लाइट आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअल में मीट कर रही है. मैंने अभी बोला था डेफिनेशन में कि वो कन्वर्ज करेंगे. ठीक है. बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि a parallel beam of light after reflection from a convex surface diverge and ray do not meet. However, on the producing backward, the rays appear to meet at a point behind the mirror. This point is focus of the convex mirror and it is virtual. This point is focus of convex mirror and it is virtual. देखिए यहाँ पे आप इमेज में देखो थोड़ा सा कि यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही थी पैरेलल वो डाइवर्स कर गई और उन्हें हम जब अपीयर टू मीट किया तो वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिसे हम फोकस बोलते हैं. रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. फर्स्ट रूल में क्या है? अ रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअल पासेस और appear to passes through the focus. इसमें क्या होता है कि जब कोई भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, चाहे वो कॉनकेव में हो चाहे वो कॉन्वेक्स में हो, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है. ठीक है. आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा. कॉनकेव में क्या होता है? एक्चुअल मीटिंग होती है. बट कॉन्वेक्स में क्या होता है? वो appear to meet करता है. सेकेंड रूल. अ रे इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर and falls normally and is reflected back along the same path. मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करेगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगी। आप इसको कॉन्वेक्स और कॉनकेव में दोनों देख सकते हो। थर्ड रूल क्या है कि अ रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे फोकस पे इंसिडेंट करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर में डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एट इन्फिनिटी। जब हम किसी भी इमेज को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इसमें जो अपना इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है और वो हाईली डिमिनिश्ड होता है और ये रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, आपको इमेज दिख रहा होगा कि एक रे आई और वो फोकस से पास की और एक रे और आई जो फोकस से पास की, तो जो यहाँ पे इमेज बनता है वो इंटरसेक्शन पे बनता है। तो जो रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रही हैं, फोकस पे, इसलिए अपना इमेज जो होगा वो फोकस पे बनेगा जब ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पे होगा। इसमें दूसरा देखते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब अपना ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो अपना इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि मैंने जब बियॉन्ड सी रखा ऑब्जेक्ट को तो एक रे आई पैरेलल, वो फोकस से पास की और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की। ठीक है, तो जब दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ, तो इसमें जो साइज है ऑफ द इमेज की वो डिमिनिश्ड है और जो नेचर है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। एट सी, जब हम सी पे रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो उसका इमेज भी सी पे बनेगा। ठीक है, और जो इसकी साइज होगी सेम होगी। ठीक है, ये भी अपना रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आप इसको डायग्राम में देख सकते हो कि एक रे पैरेलल आई, फोकस से पास की, दूसरी रे क्या की, फोकस से आई, पैरेलल हो गई। तो जब दोनों इंटरसेक्ट किए वो कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, सी पे, इसलिए इसकी इमेज सी पे बनी। और अगर हम लोग बिटवीन सी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस केस में जो अपनी इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, और जो साइज होगा इमेज का वो इनलार्ज होगा और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसका भी डायग्राम देख सकते हो आप कि जब हमने सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो एक तो सी से पास किया, तो सी के डायरेक्शन में जब पास किया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी से पास कर गया और दूसरी रे पैरेलल गई और वो फोकस से पास की, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, बियॉन्ड सी। अब यहाँ पे क्या है कि हमने फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो जब फोकस पे रखा तो जो अपना इमेज है वो इन्फिनिटी पे बना और जो इसका साइज होता है वो हाईली इनलार्ज होता है। ठीक है, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो अगर इसको आप डायग्राम देखो यहाँ पे, जब हमने फोकस पे रखा तो एक रे तो पैरेलल गई तो फोकस से पास कर गई और दूसरी रे इस तरीके से गई कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, तो दोनों रेस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई इट मीन्स वो कभी मीट नहीं करेंगी, इसलिए हाईली इनलार्ज इमेज बन रही है। ठीक है, और अगर आप ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में रखोगे, मतलब पोल एंड फोकस के बीच में, तो इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के इस साइड में बनेगी और ये भी इनलार्ज होगी बट ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, इसमें क्या किए हम लोग, एक को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ठीक है, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया और दूसरे को हमने पोल से पास किया, तो जब पोल से पास किया फिर उसको भी एक्सटेंड किया तो बिहाइंड द मिरर जाके मीट किए, इसलिए वो इनलार्ज बन रही है और इसलिए वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। In this chapter we learn about spherical mirror, rule for image formation and formation of image by concave mirror. Hope you enjoy the learning. For more information visit the following link. Thank you so much.